अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अभी जस्ट एक एपिसोड प्रस्तुत किया गया जिसमें जीवन मुक्त कौन और विदेह मुक्त कौन, इसकी हमने चर्चा की। जीवन मुक्त का अर्थ होता है इसी जीवन में वो यानी गुणों के जो विकार है उससे पार हो जाना, यानी जीवन मुक्त हो जाना। और विदेह मुक्त उसे कहते हैं कि जब शरीर का ही प्रारब्ध पूर्ण हो तो शरीर के प्रारब्ध के साथ साथ ये जीव भी मुक्त हो जाए, यानी प्रारब्ध के अधीन मुक्तता। ये दो मार्ग है। जीवन मुक्त भी उसी आनंद को प्राप्त करते हैं और विदेह मुक्त भी उसी आनंद को प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन मुक्त इसी जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं और विदेह मुक्त जो है वो उस आनंद स्थिति का अनुभव नहीं ले पाते, क्योंकि उनको यानी देह त्यागते साथ ही मुक्ति मिलती है। ये दो प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में तू गुणातीत हो ऐसा कहते हैं। गुणातीत का अर्थ होता है गुणों के पार। तीन गुणों के पार होने पर तुझे वो सत्य नजर आता है, आएगा। तो तीन गुणों के पार होना क्या इतना यानी सामान्य बात है? ये तो कोटन महु कोई एक विज्ञानी इतना कठिन टास्क है, लेकिन टास्क पूरा करने के लिए ही नरजन्म मिला है। ये नरजन्म बार बार नहीं मिलता और भारत में सत्संगति के सहारे से ये जन्म मिला है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और विलक्षण ऐसी बात है। तो हम गुणातीत तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जब तक जैसा अध्ययन किया है स्वयं का, उसमें ये दर्शित होता है कि हम गुण के अधीन हैं। गुण हमें चलाते हैं, हम गुणों को संचालित नहीं करते। अब गुण कितने हैं? तो गुण तीन हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण हैं और तीन गुणों में ही सभी घटक है। जब एक गुण बलवान होता है तो दो गुण उसके साथ हो जाते हैं उसे शक्ति देने के लिए, यानी एक गुण नेता होता है और दो उसके अनुगामी होते हैं। अब वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये शब्द नहीं है, ये तो मोटर है जो इन पंच महाभूतों को गति देती है, जिससे ये तत्वों का यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका संचालन करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये क्या इतना सामान्य है? क्योंकि स्वभाव से बंधा है तू, ये भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि तुम गुणातीत हो जाओ। और गुणातीत होने की दिशा में जब हम आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो अपने आप को गुणों में आबद्ध पाते हैं। मृत्यु के समय जो भाव उदित होगा उसी के अनुसार हमारा आगामी यानी जिसे कहते हैं सद्गति होगी, ये निश्चित। और उसके लिए भी हम अगर टास्क की ओर नहीं बढ़े तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस भूमिका में आना होगा। आना तो तब भी होता है जब हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तब आना होता है। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं कि मैं गए जन्म में ही मुक्त हो गया हूँ, केवल श्रीमद् भगवद गीता को सरल मराठी में देने के लिए ही आया हूँ। उस प्रकार से वो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त आते हैं। तो चर्चा का मूल विषय यह है कि जब हम गुणातीत नहीं हो सकते तो क्या हो सकते हैं? तो हम गुणों के साक्षी हो सकते हैं।
और वो भी केवल अपने गुणों के। इस जन्म में हमारा प्रयत्न अपने गुणों के साक्षी होने के लिए होना चाहिए। अब वो गुणों का साक्षी क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों में एक गुण प्रधान होता है सभी का, चर अचर जंगम स्थावर सबका। तो यदि हम में कौन सा गुण है ये यदि हम पहचान सके तो उस गुण से हम योग्यतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, और जो गुणों के साक्षी होते हैं उन्हें ही गुणातीत अवस्था की ओर जाने का मार्ग होता है। अब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये है क्या? इनका स्वरूप क्या है? ये जिनमें रहते हैं उनके आचरण कैसे होते हैं, इस विषय में हम जानेंगे। पेट भरने के लिए प्रयत्न करते रहना, उस प्रयत्न में आने वाली थकावट दूर होने के हेतु निद्रा यानी तमोगुणी सुख, शरीर रक्षण का भय और मन के विकारवश मैथुन, यह तमाधिक्य युक्त सामान्य अहंकार पुरुष से लेकर देहधारी ब्रह्मा विष्णु महेश तक समान रूप से रहता है। जिनकी श्वासाएं इस सामान्य अहंकार की अधीनता में खर्च होती रहती है, वे पुरुष पुच्छ विषाणहीन पशु है, यानी बिना सींग वाले पशु है, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसी में अपने जीवन की श्वासा खोते रहते हैं। अब इनके स्वभाव धर्म में स्वयं सिद्ध द्वैत स्वरूप अविद्या का कार्य हुआ करता है, क्योंकि तम का अर्थ होता है अंधेरा। इसमें भी 3 गुणों के योग से अनंत तत्व भासता है। ये 3 गुण अनंत रूपों में हमारे सामने आते हैं। प्रकृति स्वभाव विरुद्ध दृश्य दिख सकता है, ये उनकी भावना रहती है। तमोगुणी चमत्कार पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और निज स्वभाव धर्म न देखते हुए दूसरों के शरीर धर्म का तप वे मान्य करते हैं, यानी अपना निरीक्षण नहीं करते, दूसरे के तप को जांच परख जारी रहती है उनकी। चमत्कार करके बतलाने वालों को ही ये इष्टिदाता समझते हैं। जो चमत्कार दिखाते हैं उनके ही चरणों में ये तमोगुणी लौटते रहते हैं, और चमत्कार जो करते हैं उनको सम्मान देते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार का दृश्य और प्रियत्व जहाँ देखने में आवे वो पशु है, उसको सत नहीं भाता। दंभ, गर्व, अभिमान, क्रोध, अशुभवेश, सर्वभाक्षित्व, मनमाना आचरण, परपीड़ा वृत्ति, निश्चय की अरुचि, आचार का बोध नहीं, परमेश्वर की भावना ही नहीं, स्वतः के शरीर रक्षण हेतु अर्थ और मौज के लिए ही काम, क्षण में रुष्ट इत्यादि प्रकार के तामस कर्ता के लक्षण हैं। देखिए, तामस तमोगुणी व्यक्ति के ये लक्षण हैं। ये यदि हम में है तो हम तमोगुणी हैं। और तमोगुण का उपयोग क्या किया जाए, क्योंकि तमोगुणी ये इसमें ये विकार तो रहते हैं, लेकिन उसमें सेवा का एक तेज भी रहता है। वही तमोगुण यदि साक्षी, हम तमोगुण के साक्षी हो सके तो हम सेवा भाव की ओर मुड़ सकते हैं, और सेवा से बड़ा न कोई भक्ति है, न कोई ध्येय है, और न कोई आनंद का स्थान है। सेवा, निरपेक्ष अनन्य भाव से सेवा हमें आनंद दे सकती है। लेकिन यदि हम में ये विचार प्रखर है और प्रकट है और अत्यंत तीव्र रूप में प्रकट है, तो हमें इन विकारों को देखना होगा, क्योंकि हमें गुणों का साक्षी होना है। और इतना कैसे हम इसमें से निकले, आहार, निद्रा, भय और मैथुन से, और चमत्कारिकता की भावना छोड़कर सत्य निष्ठा को अंगीकार कैसे करें, इस विषय में हमने जागरूक रहना है। इसी बात को संक्षेप में श्री मायानंद जी चैतन्य अपने पद्य संग्रह में से एक पद्य में प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, जानो पशु बुद्धि मनुज तम मलिन स्थाई, जाने नहीं निज स्वभाव मतलब हित जाति भाव, चमत्कार बल प्रभाव माने प्रभुताई।
जानो पशु बुद्धि मनुज तम मलिन स्थाई। इंद्रिय भोगार्थ पर्व कर्म क्रिया सहित गर्व। व्यष्टि रूप मैं ही सर्व मन में असच्छाई। जानो पशु बुद्धि मनुज तम मलिन स्थाई। हिंसा को कर्म करे हिय में अति मोद भरे। मेरा सुख और मरे यह दृढ़ चतुराई। लक्षण अस दीख परे जानो पशु रूप धरे। सत्य बोध ताह न भरे मायानंद गाई। जानो पशु बुद्धि मनुज तम मलिन स्थाई। इस प्रकार का स्थाई मलिन तम जहाँ इकट्ठा हो गया है वो पशु बुद्धि है, उसका भी उद्धार संभव है यदि उसने अपने विकारों पर अंकुश लगाया और सत्य मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा जिज्ञासा सतत जागृत रखी। अब ऐसे प्रकृति के जीवों को अनंत जन्मों के पश्चात तमोगुण की भोग समाप्ति होने से मनुष्यत्व प्राप्त होता है। मनुष्यत्व, अब मनुष्य कौन है? जो रजोगुणी होते हैं। मनुष्य रजोगुणी है। पहला हमारा स्टेप जो तमोगुणी स्टेप है वो है पशुत्व, फिर मनुष्यत्व में हम आते हैं, फिर उस मनुष्य बुद्धि स्वरूप जन्म में सत्व को दबाकर रजोगुण का बल प्रधान हो जाता है। रजोगुण प्रधान रहता है तब वो हम मनुष्य इस भूमिका में आचरण करते हैं जो रजोगुण को दर्शाने वाला है। अब रजोगुण कैसा है ये जानें। रजोगुण प्रधान मनुष्य का स्वरूप कैसा होगा? रजोगुण प्रधान होने से किस प्रकार का दृश्य दिखता है यह रजोगुण के स्वभाव धर्म में बताया जा सकता है। गुण साम्याक्षर प्रकृति का इसमें विचार अवश्य ही करना होगा हमें। इस वृत्ति को प्राप्त हुए जीवों में अशुद्ध अहंकार का दृश्य दिखता है। तमोगुण में शुद्ध अहंकार दिखता है तो रजोगुण में अशुद्ध अहंकार का दृश्य दिखता है। नाशमान भाव ही अर्थात क्षर प्रकृति को यह गुणधारी जीव स्थायी भाव अर्थात अक्षर ईश्वर मानकर धर्म अर्थ और काम इन तीनों को ही पुरुषार्थ समझता है। धर्म अर्थ और काम इसी को पुरुषार्थ समझता है। उसे मोक्ष की जागृति नहीं रहती क्योंकि वो विषय और अनेक प्रकार की वासनाओं में लिप्त रहता है। वह 14 विद्या और 64 कलाओं का प्रियत्व यही ज्ञान की सीमा है ऐसा समझता है। 64 कला और 14 विद्या इतना ही इस विश्व में प्राप्य है ऐसा वो मानकर चलता है, उसके आगे उसकी दृष्टि नहीं जाती। भोग भोगते हुए यह तृप्ति नहीं पाता किंतु गुणों में भासमान होने वाली नई नई युक्तियों के पीछे ही पड़कर उनकी अधिकता की तृष्णा में फंसा हुआ रहता है। उन्हीं भोगों को भोगता है लेकिन उसमें अतृप्त रहता हुआ ये और अधिकता की तृष्णा में फंसा रहता है। उसकी स्वर्गादि भोग के हेतु कर्म में प्रवृत्ति रहती है। वो स्वर्ग के लिए यज्ञ करेगा, प्रयास करेगा, यानी स्वर्ग में भी भोग चाहता है। इस प्रकार उसमें कर्म की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति स्वभाव के विरुद्ध भी कुछ करने की शक्ति हो सकती है ये मानकर नाशमान फलों की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म की इच्छा से अनेक चित्त विभ्रांत स्थिति में अनेक जन्म तक आयुष्य की श्वासा व्यर्थ खोता रहता है। अनुभव रहित स्थिति में मूर्ति और प्रतिमा में एकता मानकर प्रतिमा में विचार निर्णय, अवतारों का विचार, तीर्थ का लाभ, जाति वर्ण का अज्ञान, नियोग विधि निषेध, समुद्र यात्रा विचार, तिलक छापा का विचार, व्रत वैकल्य आदि का विचार, यानी कोई त्रिपुंड लगाता है, कोई खड़ा गंध लगाता है, इस प्रकार के अनेक यहाँ इस रजोगुण में विचार चलते रहते हैं और वो दिखते हैं।
फिर व्रत, वैकल्य, अधिकार, अनधिकार, संप्रदाय, मत, पंथ, इन विचारों में उसकी आसक्ति होती है। वो मृतक श्राद्ध, यम, प्रायश्चित्त, नमस्ते, आयु, हिंदू अहिंदू शब्द की चर्चा, जप जाप, बाल विवाह, पुनर्विवाह, यज्ञ, हिंसा, फल ज्योतिष, भूत प्रेतादि, मुक्ति की भावना, शाब्दिक वेदांत, और इस प्रकार वो इन्हीं विचारों में उसका प्रियत्व होता है, यही वो चाहता है और यही वो सब उसके मन में रहता है और वैसे ही वो कर्म करता रहता है। और ये सब चरित्र जो है ये रजोगुण प्रधान रहने वाले मनुष्य वृत्ति का है। वृत्तियां चार ही है, पशु, पशु मनुष्य, मनुष्य और नर। नर ही नारायण बनता है। तो इस प्रकार हमने रजोगुण को देखा। अब रजोगुण को व्यक्त करने के लिए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य एक रचना प्रस्तुत करते हैं। मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तर है, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तर है, अन्नामृत विष्ठा कर डाले जल का मूत्र बनावे, सो पवित्र दुर्गंध निकाले उसे छूत बतलावे, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तरी है, धर्म त्यजे सो सिद्ध सुमाने ढोंगी को हरदास, दानी से याचक असगावे पुण्य हमारे पास, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तर है, जूता पहने वही बड़ा है पहनावे सो नीच, सुखदाता सेवक ही माने सुख भोगे बड़ बीच, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तरी है, रोचक सत्य कहे सो पंडित सतवक्ता पाखंडी, कन फूका को सद्गुरु जाने सद्गुरु दुनिया लंडी, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तरी है, पुजवावे सो बड़ा कहावे जो पूजे सो हीन, भूत पितर का भक्त सुश्याना सत सेवक अति दीन, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तर है, जहाँ असत्य अस ग्रह बन बैठो तहाँ सत सुख नहीं भाई, जहाँ असत्य अस ग्रह बन बैठो तहाँ सत सुख नहीं भाई, मायानंद कहे तुम देखो, मायानंद कहे तुम देखो वही मनुजतन गाई, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तर है, मनमानी वृत्ति सत्य बिना कैसे तर है। इस प्रकार यदि हम आत्मनिरीक्षण के पथ पर चलेंगे तो हम अपने गुणों के साक्षी हो सकते हैं, और गुणातीत जो होना है वो हमारा लक्ष्य है, लेकिन वहाँ हमें एक एक कदम रखते हुए आगे आगे बढ़ना होगा। और इसका फल क्या है? तो फल है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति अर्थात अपने स्वरूप का दर्शन, देखना, जानना और उसमें लय को प्राप्त करना। आगामी अंक में हम सत्वगुणी जीव नर का विवरण प्राप्त करेंगे, और जो सत्वगुण से निर्मित होता है और सत्वगुण से निर्मित होने वाले नर वृत्ति का हम आगामी अंक में विचार प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्वांग योग एपिसोड अवश्य देखें, जो मत पंथ संप्रदायों का समन्वय है, जिसमें सभी ग्रंथ और अनेक प्रकार की विचारधाराओं, दर्शन शास्त्रों का समावेश हुआ है। धन्यवाद। नर्मदे हर। मिलते हैं आगामी अंक में। ओम शांति शांति शांति।